Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6, and yes my dear students, we are in our chapter number 5 and that is major domains of earth. We have discussed about the major domains lithosphere in our first class. इंट्रोडक्टरी क्लास में भी हमने सारे मेजर डोमेन्स को ब्रीफ में डिस्कस किया था. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट, हमने हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर को भी पढ़ लिया है. एंड यस, in this video, in this part 5th of this chapter, we will discuss about biosphere. It is a narrow land zone जहाँ पे हमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों अवेलेबल होते हैं, दैट इज, और बायोस्फेयर जहाँ पे जो जैविक जो हमारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी शामिल रहते हैं. सो येस, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंडिंग वीडियो रहेगा इस चैप्टर के लिए. एंड येस, देन जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, उसमें आप इस क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है हम उसे सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ. सो हियर बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स. तो बायोस्फीयर से पहले हम यहाँ पे इस इमेज का जो हमारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसे अच्छे से देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, एक बहुत ही शानदार प्यारा सा एक आपको इमेज दिखाई दे रहा है. इसमें आप देख सकते हैं वाटर बॉडी को, ठीक है. यू कैन आइडेंटिफाई वाटर बॉडी, हमारा जियोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर जो हमारी लेयर्स ऑफ गैसेस है. वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 लेयर्स ऑफ गैसेस स्टूडेंट्स. सो जहाँ पे ये तीनों अवेलेबल होते हैं, ऐसा एक लैंड जोन, ऐसा एरिया ही बायोस्फीयर में इंक्लूड किया जाता है. स्टूडेंट्स, क्लियर अबाउट इट? सो सच अ ट्रांजिशनल रीजन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर स्टूडेंट्स. सो बायोस्फीयर में इट इज़ अ डोमेन ऑफ लाइफ, यू कैन से. सो जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ के लिए 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लैंड, एयर एंड वाटर. सो तीनों अवेलेबल हैं. सो यहाँ पे ये जो डोमेन ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे इसे हम डोमेन ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं. सो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, इसीलिए इसे बायोस्फीयर कहा जाता है स्टूडेंट्स. क्लियर? So it contains many species of organism ranging in size from माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज मैमल्स. सो अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो इसमें छोटा से छोटा जो बैक्टीरिया होता है उससे लेकर जो हमारे लार्ज मैमल्स हैं, ठीक है, वेल आप जानते होंगे, ठीक है. सो सबसे बड़ी वेल होती है. सो ये तक शामिल होते हैं. मींस इतना छोटा सा, जिस बैक्टीरिया को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े. सो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर टू लार्ज मैमल्स तक इंक्लूड रहते हैं बायोस्फीयर में. सो सभी कुछ जहाँ पे भी हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं, जो एरिया जहाँ पे हमें लैंड, एयर एंड वाटर तीनों अवेलेबल होते हैं, वो एरिया होता है बायोस्फीयर का. क्लियर अबाउट इट? सो yes, the biosphere can be divided into 2 parts. First is animal world and second is plant world. So plant world और animal world के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज बायोस्फीयर है तो हमारे प्लांट्स की, हमारी एनिमल्स की, इन सभी की बात होनी ही चाहिए. सो yes, बायोस्फीयर में किस किस चीज़ों को मेनली इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, और यू कैन से 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज एनिमल वर्ल्ड. सो जो भी हमारा प्राणी जगत है और जो हमारा प्लांट वर्ल्ड है, लाइक पादप जगत, ठीक है. इन हिंदी वी कॉल इट पादप जगत एंड प्राणी जगत. सो प्राणी जगत और पादप जगत, यू कैन से एनिमल वर्ल्ड एंड प्लांट वर्ल्ड इन इंग्लिश. सो बायोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सो हम जो स्टडी करेंगे वो इन दोनों के बेस पे करेंगे स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, all the circles of the earth are interconnected by interaction and influence each other in some way or the other. Yes, we have discussed about atmosphere. जो भी हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हमने सर्कल्स देखे थे ना, लेयर्स के. सो ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, मीजोस्फेयर, ओके, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है. सो रॉकेट लॉन्च वगैरह जो किए जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह रहते हैं हमारे थर्मोस्फेयर में, ठीक है स्टूडेंट्स. तो इस तरह से जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं ये सभी शामिल रहते हैं. अब ये जो सर्किल ऑफ गैसेस हैं, ये जो लेयर्स बन रही हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे से
इन्फ्लुएंस होती हैं और इन्हीं के इन्फ्लुएंस से हम भी अफेक्टेड हो जाते हैं, हम पर भी इनका इफ़ेक्ट रहता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो ओजोन लेयर है उसमें जो होल है उसकी वजह से जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करने के लिए हमारा जो मेसोस्फीयर काम कर रहा है और हमारे जो सारी लेयर्स काम कर रही हैं वो लेयर्स इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही हैं, बिकॉज़ हमारे अर्थ से जो पॉल्यूशन का स्तर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सो इसी वजह से जो सारे सर्कल्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, इंट्रैक्शंस के थ्रू। अब ये तो नहीं है कि मैडम ये बोलते होंगे, बोलते नहीं है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मीन है एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं कई बार। सम टाइम एक लेयर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उससे सारी लेयर्स जो हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं। क्लियर? सो यस, due to the imbalance created in these circles, the situation of various calamities arises. So इसी तरह से ये जो सर्कल्स बनते हैं अर्थ पे, उनमें कई बार उनकी वजह से कुछ जो हमारे डिजास्टर्स हैं वो भी हो जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। सो कैलामिटीज अराइजेज लाइक अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के झटके, ठीक है। सो सम टाइम दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो ये चीज़ें होती हैं किसकी वजह से? इम्बैलेंस की वजह से। ये जो सर्कल्स ऑफ अर्थ है इनमें इम्बैलेंस होने की वजह से इस तरह की कैलामिटीज़ जो हैं वो होती हैं, ठीक है। सुनामी के बारे में आपने सुना होगा, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। सो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। सो जो हमारे सर्कल्स जो हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं अर्थ की, वो अब धीरे धीरे वो कितना काम करेंगे। अगर हम यहाँ से पॉल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो वो कितना कितना हमारी रक्षा करेंगे, हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। सो लैंड पॉल्यूशन हो रहा है, हियर इज योर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। सो वाटर भी जो है पॉल्यूटेड हो रहा है। हमने देखा जो हमारा वाटर अवेलेबल है ऑलरेडी उसमें से कुछ हिस्सा 97.5% जो है वो पीने योग्य नहीं है स्टूडेंट्स, और उसमें भी अब जो है हम जो फ्रेश वाटर उसे भी पॉल्यूटेड कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं स्टूडेंट्स। अर्थक्वेक जैसी जो घटनाएं होती हैं, सम टाइम जो हमारी लैंडफॉर्म्स हैं उनमें जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, उनके सरकने की वजह से भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। कई बार जो स्ट्रॉम्स आते हैं, ठीक है, जो चक्रवाती तूफान होते हैं, इन सब से भी ये घटनाएं होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर जोन बनते हैं। सो ये क्या होते हैं, जो एयर की डेंसिटी होती है उसमें अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंडीशन देखने को मिलती है, तब ये सारी चीज़ें इस तरह की जो डिज़ास्टर्स हैं वे भी होने लग जाते हैं, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं और कुछ डिज़ास्टर्स जो हैं ह्यूमन खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक पॉल्यूशन, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ग्लोबल हीटिंग। जो हमने अभी हीटिंग की बात की है, जो लेयर्स में जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, जो उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही है, इसीलिए हमारी जो है अर्थ की प्रोटेक्शन में कमी आ गई है स्टूडेंट्स। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन बढ़ने से जो हमारी लेयर्स हैं जो हमारी ऊपर से प्रोटेक्शन कर रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने को पड़ती हैं। सो इसीलिए हम देखते हैं हमारे जो ग्लोब है उसका टेम्परेचर, हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी हाई हो रहा है, ठीक है। विदाउट गोइंग ऑन हाइट हमारा टेम्परेचर फ्लैट सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे भी हाई होने को लगा है। क्यों हो रहा है इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो ग्लोबल हीटिंग के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। हमने देखा हमारी जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए कारगर हैं, लेकिन अब जो होल हो रहा है ओजोन लेयर में, उससे जो सन की यूवी प्रोटेक्शन जो शील्ड है हमारी ओजोन लेयर जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है, उसमें अब कमी आने लगी है। बिकॉज हमारा यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। इस तरह की जो कैलामिटीज़ हो रही हैं, लाइक अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सारी चीज़ें भी इन्हीं सर्कल्स के इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं स्टूडेंट्स। सो ये सर्कल इन्हीं की वजह से नहीं, हमारी जो पॉल्यूशन हम जो बढ़ा रहे हैं, हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं चीज़ों को, उनकी वजह से इन लेयर्स में प्रॉब्लम और इम्बैलेंस आ रहा है। सो ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है, बाद में हम ही को ही फेस करनी पड़ती है। अर्थ जो है वो जल रही है, धरती जल रही है, लाइक उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यस,
ज़्यादातर क्या था इसमें, पानी था। मैम पानी तो ठंडा करता है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लगातार इस तरह से एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम जो है पेट्रोलियम जो हमारे पदार्थ हैं उनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, पेट्रोल की खपत ज़्यादा हो रही है, डीजल की ज़्यादा खपत हो रही है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो रहा है। सो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूटेड हो जाएगी, और एयर पॉल्यूटेड होने से धरती पर जो एयर की डेंसिटी रहती है वो कम होने को लगेगी, और यहाँ पे हीट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, हीट होने लगेगी। तो जो ग्लेशियर्स हैं वे भी पिघलते हुए हमें दिखाई देते हैं, वो यही वजह है। ओशन का जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक अच्छी खबर नहीं है स्टूडेंट, इसी से ही जो सुनामी है या अन्य जो घटनाएं हैं वो हो रही हैं। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। ओके, सो हमें इस पे ध्यान देना है। Although carbon dioxide is an important component of the atmosphere, but due to the increase in its quantity, the temperature of the earth is increasing, which is known as global warming. Yes, we have discussed about argon and carbon dioxide in our atmosphere section. जब हमने ये डिस्कस किया था कि ये हमारे लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का भी होना, बिकॉज ये सन से हीट रिसीव करती है प्लैनेट के लिए। बट नाउ कंडीशंस जो हैं इसकी अब जो है इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, हमें इंक्रीजिंग कंडीशंस देखने को मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो शेयर था वो अब ज़्यादा हो रहा है। किससे बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? पॉल्यूशन की वजह से। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इन्हेंस होगा वैसे वैसे ये हीट ज़्यादा देगी, अर्थ पे हीट ज़्यादा रिसीव होगी तो हमें वार्मिंग कंडीशंस फील होंगी स्टूडेंट्स। सो इसी वार्मिंग कंडीशंस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ पे टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सो जो हानिकारक गैसें हैं, हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लिए होना ज़रूरी है, लेकिन अब इसके लेवल में इंक्रीज दिखाई देता है। सो इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होने की वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ये सिचुएशन जो है हमारे लिए हार्मफुल बनती जा रही है स्टूडेंट्स। सो वी हैव टू स्टॉप इट। हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़ को कम करना होगा। कैसे? सो स्टूडेंट्स, टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द अर्थ, the hydrosphere and the atmosphere, there is a need for limited use of earth's resources. So हमारे जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक जो पेट्रोलियम, हमारा पेट्रोल भी बहुत ही एक नेचुरल रिसोर्स है। हमने जो है डीजल, पेट्रोल, इन सब का बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड यूज़ करने लगे हैं। हम जो है रिसोर्सेज का एक पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स वाई जो हमारी कंडीशन है अर्थ की, ये इस तरह से जल रही है, हीट पैदा हो रही है, जबकि प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट नहीं होती है। वी आर गिविंग द हीट टू द अर्थ। सो ये गलत है और यहाँ से इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसे रोकना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू स्टॉप इट, सो वी हैव टू मेंटेन द नेचुरल बैलेंस बिटवीन द अर्थ एंड द हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। जो हमारा लैंड है, ठीक है, सो अर्थ पे जो हमारे लैंड पे जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो रिसोर्सेज मैन बिल्ड हैं, उन सभी का हमें लिमिटेड यूज़ करना होगा। अर्थ जो है हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें जो है रिसोर्सेज का एक इंटेलेक्चुअल रूप में यूज़ करना चाहिए, उसमें ज़्यादा हमें लिमिटेड अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स। सो यही सारे एक तरीके रहेंगे ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ को बचाने के लिए, बिकॉज वी वांट टू सेव आवर अर्थ। हम यहाँ सेव अर्थ को नहीं, स्वयं को कर रहे हैं, बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सेव अर्थ। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें पॉल्यूशन जैसी जो रिसोर्सेज हैं और जो पॉल्यूशन जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर करना होगा स्टूडेंट्स। ओके, सो वी हैव टू यूज़ रिसोर्सेज इन अ लिमिटेड वे। ठीक है, हमें हमारी लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, बिकॉज प्रकृति जब तबाह कर देती है, तबाही लाती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमारी ही वजह से ये सब कुछ होता है। सो ये सारे जो कैलामिटीज़ होते हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं मैन उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज मैन के द्वारा ये जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का अनलिमिटेड यूज़ करते हैं।
और यही प्रॉब्लम देते हैं स्टूडेंट्स. सो येस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू सेव योर अर्थ, सो यू हैव टू स्टॉप द unlimited uses of resources. Clear? So yes, we have discussed about the chapter, the major domains of the earth. We have clear about all the things. We have discussed about lithosphere. लिथोस मीन्स स्टोन. जहाँ पे हमारा जो लैंड एरिया है, हमने कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस कर लिया था लिथोस्फीयर में, जहाँ हम रह रहे हैं. सो अभी हमने ये डिस्कस किया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है अर्थ का, वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स जो है उनका लैंड मास जो है वो ज़्यादा है. सदर्न हेमिस्फीयर में ओशंस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और पानी का जो वाटर बॉडी है वो ज़्यादा है. सो हमने डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर. येस, देन वी हैव डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर एंड नाउ वी आर closing this chapter. In this video we have done about biosphere. So students, I hope you have learned so many things from this chapter. Next we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day my dear students.